हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग कंवर जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा डिटेल में हम जानेंगे कंवर जनजाति को। साथ ही हम कुछ एमसीक्यू प्रश्न भी डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में, ताकि जो है आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों कोल जनजाति के बारे में पढ़ा था, उस वीडियो को भी आप लोग देखिए। आपका कंसेप्ट जो है कोल वीडियो से संबंधित क्लियर होगा और कोई भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कंवर जनजाति है ये कौरवों के वंशज है। तो आखिर कंवर जनजाति को कौरवों का वंशज क्यों कहा जाता है, इसके पीछे जो है एक आपका मान्यता है। मान्यता क्या है देखिए अच्छा से। कंवर जो है अपना उद्गम महाभारत के कौरव से बताते हैं। एक परंपरा के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरव की पराजय के बाद दो गर्भवती महिलाएं भागकर छत्तीसगढ़ महानदी के उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र में आ गई और एक ने चारवाह तथा दूसरे ने एक धोबी के घर में शरण ली। यहाँ उन लोगों ने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। वे ही इस जनजाति के क्या बने, पूर्वज बने। इस प्रकार कंवर जो है कौरवों के उत्तरजीवियों के क्या है, वंशज है। आपको पता चल गया कि किस मान्यता के आधार पर जो है कंवर जनजाति को कौरवों का वंशज कहा जाता है। ठीक है, फिर हमको नेक्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि ये जो जनजाति है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से बिलोंग करता है। कल के वीडियो में हमने जो है आपका पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था क्या कि आपका जो कोल जनजाति है वो भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से आपका बिलोंग करता है, और ये जो कंवर जनजाति है ये भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से बिलोंग करता है। इनकी जो भाषा है वो आपका कंवराती है, कंवरासी भी कहा जाता है या फिर सादरी भाषा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाषा को याद रखना कि जो कंवर का जो भाषा है वो आपका सादरी भाषा है। कंवर जनजाति जो है झारखंड की 31वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया था। कल हमने बात करा था कोल जनजाति के बारे में। कोल जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है, और झारखंड की जो 31वीं जनजाति है वो आपका कौन है, कंवार जनजाति या कंवर जनजाति। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि झारखंड का जो 31वीं वाला जो जनजाति कौन सा है, तो कंवर जनजाति है, जिसको 8 जनवरी 2003 में जो है जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था। तो इस जनजाति का जो जमाव आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पलामू में, गुमला में और सिमडेगा जिला में जो है आपका मुख्यतः देखने को मिलता है। इनका जो परिवार होता है पितृसत्तात्मक होता है और पितृवंशीय होता है। और इस जनजाति में कुल कितने गोत्र है, तो 7 गोत्र है। इनका नाम आप याद रख सकते हैं, प्रहलाद, अभिआर्य, सुखदेव, तुंडक, वशिष्ठ, विश्वामित्र और पराशर गोत्र। कोल में हमने देखा था 12 गोत्र होते हैं, और कंवर जनजाति में कुल आपके 7 गोत्र होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। अगला है, इनका जो समाज है बहिर्विवाही होता है, अर्थात इसका तात्पर्य होता है कि विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर की कन्या को ढूंढा जाता है, जिसे कुटमैती प्रथा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कुटमैती प्रथा जो है किस जनजाति में प्रचलित है, तो कंवर जनजाति में आपका कुटमैती प्रथा जो है प्रचलित है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इस जनजाति में 4 प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, क्रय विवाह, सेवा विवाह, दुकू विवाह और जिया विवाह। लेकिन चारों विवाह में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वह आपका क्रय विवाह, तो इसको भी याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि इस जनजाति में जो बधू मूल्य है उसको कहा जाता है सुखदाम। कल के वीडियो में देखा था कि कोल जनजाति की जो बधू मूल्य है उसको कहा जाता है पोटे। ठीक है, तो जो कंवर जनजाति है इसका बधू मूल्य को क्या कहा जाता है, सुखदाम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बधू मूल्य जो है के रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिए जाने पर इसे सुकमोल कहा जाता है। मतलब देखिए बधू मूल्य में जो है इसके अतिरिक्त क्या दिया जाता है, 10 खंडी चावल दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 10 खंडी चावल देने का प्रथा जो है किस जनजाति में प्रचलित है, तो कंवर जनजाति में। और इसको बधू मूल्य के अतिरिक्त जो है ये दिया जाता है, और बधू मूल्य को कहा जाता है सुखदाम। ये जो प्रथा है 10 खंडी चावल देने का, इसको कहते हैं सुकमोल प्रथा। तो सुकमोल जो है इसको भी याद रखना है। इस जनजाति का जो है पंचायत प्रधान को कहा जाता है सयान, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इनकी जो ग्राम पंचायत का जो संचालन करता है वो कौन करता है, प्रधान करता है या पटेल करता है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पंचायत प्रधान हो गया आपका सयान, और ग्राम पंचायत का संचालन या ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको कहते हैं प्रधान या फिर पटेल। इस जनजाति में लोग जो है मुख्यतः करम, तीज, जयाखानी, हरेली, पितर पूजा आदि पर्व मनाते हैं। इस जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो क्या है, कृषि है। कंवर जो है सरना धर्मावलंबी है, तथा इस जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है, भगवान है। सर्वोच्च देवता कौन है, भगवान है, जो कि सूर्य का क्या है, प्रतिरूप है। इनके ग्राम देवता को क्या कहा जाता है, खूंट देवता।
और इनके जो गांव के पुजारी है उनको कहा जाता है पाहन या फिर बेगा। तो इनके ग्राम देवता कौन हो गए? खूट देवता। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा उतना जानकारी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो वहाँ से आप अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिएगा कि प्राकृतवास कहाँ है, यानी कहाँ निवास करते हैं। देख सकते हैं गुमला, सिमडेगा, पलामू में जो है ये पाया जाता है। और भी कुछ थ्योरीज वगैरह है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। वेशभूषा किस तरह का है? तो इनका पहनाव सस्ता और साधारण होता है। पुरुष मोटी धोती, गंजी, अंगा, गमछा का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ भी आपको याद रखने हैं। भोजन में क्या खाते हैं? तो ये मांसाहारी होते हैं, किंतु मांस मछली कभी कभी भी खाने को मिलता है। खाने के लिए मछली पकड़ते हैं, उन्हें बेचते नहीं हैं। याद रखना, इन्हें मछली खाने के लिए पकड़ते हैं, बल्कि मछली बेचने का पेशा इन लोगों का नहीं है। चलिए अब एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? कंवर, कोल, लोहरा या बंजारा? तो कंवर आपका सही उत्तर होगा। कोल आपका 32वां जनजाति था, कंवर आपका 31वां जनजाति। नेक्स्ट, प्राजतीय दृष्टिकोण से कंवर को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलॉयड या निग्रोटो? सही उत्तर होगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा गया है। कौरव अपना उद्गम किसे बताते हैं? कौरव को, पांडव को या भरत को? तो कौरव जो है अपना उद्गम बताते हैं कौरव को, यानी कौरव से जो है इनका उद्गम हुआ है कंवर जनजाति का। कंवर जनजाति का निवास स्थान पूछा है, तो पलामू, गुमला, सिमडेगा जी, ये तीनों जो है मुख्यतः जो है यहाँ पर जो है कंवर जनजाति आपको देखने को मिलेगा। प्रहलाद, वशिष्ठ, अभियाय, सुखदेव, ये देख सकते ये सारे जो है गोत्र हैं किस जनजाति में है? तो आपको पता है ये 7 गोत्र है कंवर जनजाति में, और तो ये सारे जो है कंवर जनजाति के गोत्र हैं। यानी 7 गोत्र किस जनजाति के? तो कंवर जनजाति के। कंवर जनजाति में विवाह का कौन सा रूप प्रचलित है? तो क्रय विवाह, दुकु विवाह, घरजिया विवाह या ऊपर सभी विवाह जो है प्रचलित है। सबसे ज्यादा प्रचलित आपका क्रय विवाह है। कंवर जनजाति में वधू मिल को क्या कहा जाता है? टका, दाय, सुगदाम या नगद? तो वधू मिल को क्या कहा जाता है? सुगदाम। कोल जनजाति में कहा जाता है पोटे। कंवर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनकी भाषा सादरी है, सही है, जिसे कौराती भी कहते हैं। ये सरना ध्वरावलंबी है, ये भी सही है। इनमें जो है समगोत्री विवाह की प्रथा है, और ये अपने सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं, ये सही है। कथन असत्य है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। इनमें समगोत्री विवाह की प्रथा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इनमें समगोत्री विवाह की प्रथा जो है नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, असत्य कथन। कंवर जनजाति की जाति पंचायत को क्या कहा जाता है? तो सयाना कहा जाता है जाति पंचायत को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सयाना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।